अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। जिंदगी का हर वो लम्हा जो हमें सजदा करना सिखा दे, हर वो विर्द जो हमें अल्लाह के आगे रोना सिखा दे, और हर वो आजमाइश जो अल्लाह के करीब और दुनिया से दूर कर दे, आप यकीन जानिए आप पे अल्लाह की अता है, उसका फजल है, उसकी नेमत, उसकी रहमत है। अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी रहमत के साथ रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा जी, शुरू किया हमने इस्म को हमने देखा कि किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए चार चीजों का होना हमें मालूम बहुत जरूरी है, और वो चार चीजें हैं जिन्स, अदद, और तीसरी चीज हमने शुरू की है वुसअत। वुसअत के लिहाज से इस्म की दो किस्में हमें पता चली थी, इस्म नकरा और इस्म मारफा। इस्म नकरा चूंकि लामहदूद है, लिहाजा हमने इस्म मारफा को सीखना है। ऐसा हर इस्म जो कि मारफा नहीं है वो नकरा होगा। इस्म मारफा की 7 इकसाम हैं। चूंकि इसकी वुसअत महदूद है, इसलिए किसी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल खास है। पहली की किस्म हमने पढ़ी थी इस्म आलम, जो किसी शख्स, चीज या जगह का जाती नाम था, जैसे अल्लाह, मोहम्मद, मक्का, पाकिस्तान वगैरह। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था इस्म जमीर। इस्म जमीर वो इस्म जो किसी के नाम की, किसी शख्स या चीज की जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है। ये हमने अच्छी तरह पढ़ा और समझा भी इसको कि हम कैसे इसका इस्तेमाल देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि जमाइर को भी हमने देखा था एक नजर। तीसरी किस्म जो कि इस्म मारफा की है, उसका नाम है इसमें इशारा। किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा करने के लिए कुछ खास किस्म के अस्मा इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम अस्मा को इस्म इशारा कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये, वो, उनको, उसको, इस तरह के अल्फाज जिसमें पॉइंट किया जाए किसी को। इशारे भी इस्म मारफा होते हैं, और इनकी दो किस्में हैं। नंबर एक, इस्म इशारा करीब और इशारा बाईद। नामों से ही आपको जाहिर हो गया होगा कि करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको इशारा करीब कहते हैं, और दूर की चीज को पॉइंट करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको इशारा बाईद कहते हैं। उर्दू में तो सिर्फ दो इशारे इस्तेमाल होते हैं, ये और वो। मिसाल के तौर पे हम ये वाहिद के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जमा के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कुर्सी और ये कुर्सियां, वो कुर्सी और वो कुर्सियां, इनमें जिन्स का भी कोई फर्क नहीं होता। मोन्नस मुजक्कर दोनों के साथ ही हम ये और वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लड़का, ये लड़की, या वो लड़का और वो लड़की। इसी तरह अंग्रेजी में भी अगर हम देखते हैं ना, इंग्लिश में भी, तो इशारा करते हुए जिन्स का तस्वुर नहीं पाया जाता। जैसे दिस बॉय, दिस गर्ल, या दैट बॉय, दैट गर्ल। लेकिन वाहिद और जमा में इनका फर्क होता है। जैसे दिस चेयर या दीज चेयर्स, दिस बॉय या दीज बॉयज। तो अरबी में इशारों में अदद के अलावा जिन्स का फर्क भी पाया जाता है। कैसे? इसम इशारा की इस एक्सरसाइज को देखिए। यहाँ पे आपको इशारे करीब के लिए कुछ खास अल्फाज नजर आ रहे होंगे। इशारे करीब में जब हम मुजक्कर को बुलाते हैं तो हाजा, ये इसका इशारा है। मुजक्कर अगर मुसन्ना है तो हाजानी, और मुजक्कर अगर जमा है तो हाउलाई। इसी तरह इशारे करीब में मोन्नस को बुलाने के लिए हाजिही, अगर मोन्नस मुसन्ना है तो हातानी, और अगर मोन्नस जमा है तो हाउलाई। ये देख लीजिए, आपके सबको ही जमा में हाउलाई कहते हैं। इसी तरह इशारा बाईद का है, यानी दूर की चीज को पॉइंट किया जा रहा है, तो मुजक्कर के लिए होगा जालिका, मुजक्कर अगर मुसन्ना होगा तो होगा जानी का, और अगर मुजक्कर जमा है तो उलाई का। इसी तरीके से मोन्नस के लिए है, मोन्नस अगर किसी दूर की चीज को इशारा किया जाएगा तो तिल का। मोन्नस अगर दो होंगी और दूर की चीज में होंगी तो तानी का,
और मोनस अगर जमा होंगी तो मुजक्कर की तरह एक ही सीगा यानी उलाइका, दोनों के लिए एक ही इसम इशारा होगा। तो गोया इसम इशारा ऐसा इसम जिसकी मदद से किसी की तरफ इशारा किया जाए। इशारा दो तरह का है, करीब की चीजों को इशारा करने के लिए और दूर की चीजों को इशारा करने के लिए। इसम इशारा करीब और इशारा बाईद। इशारा करीब के लिए मुजक्कर के लिए हादा और मुन्नस के लिए हादिही, इसी तरीके से उनके मुसन्ना और जमा। इशारा बाईद के लिए मुजक्कर के लिए जालिका और मुन्नस के लिए तिलका, इसी तरीके से इनके मुसन्ना अलग अलग हैं और जमा एक ही है। गोया इसम इशारा इसम मारफा है। ऐसा कोई भी हर्फ जो कि इशारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हादा है, हादी ही है, जालिका है, तिलका है, हादानी, हातानी, रानिका या तानिका है, या हा उलाई और उलाइका है, ये सब इसम इशारा हैं। चौथी चीज जो कि इसम मारफा की किस्म है वो है इसम मौसूल। इसम मौसूल क्या चीज है? इसम मौसूल ऐसे अस्मा जो दो अस्मा को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम जुमला बनाते हैं तो फेल और इसम के अलावा भी हमें कुछ ऐसे हरूफ चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम जुमलों को जोड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, आमिर एक उस्ताद है, वो हमें अरबी सिखाता है। अब मज़कूरा बाला दोनों जुमलों को इस तरह भी मिलाया जा सकता है, जैसे आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाता है। मेरा ख्याल है ये ज्यादा सुटेबल है, जो हमें अरबी सिखाता है या सिखाते हैं। तो इस जुमले में ये लफ्ज जो जो इस्तेमाल हुआ है इसको हम इसम मौसूल कहेंगे। ये जुमले के पहले हिस्से में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसम मौसूल तमाम के तमाम इसमें मारफा हैं। अरबी में हर जिन्स और हर अदद के लिए अलग अलग इसम मौसूल इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से इसम मौसूल इस्तेमाल होते हैं इनका भी हम एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं। इसमें मौसूल में आएगा मुजक्कर के लिए अल्लज़ी, मुसन्ना के लिए अल्लज़ानी और जमा के लिए अल्लज़ीना। इन तमाम हरूफ की हमारे साथ वाकफियत है। की कोर्स के जरिए हम इन सब को पहचानते हैं कि अल्लाह दी वाहिद के लिए और अल्लाह दीना जमा के लिए है। यहाँ हमने मुसन्ना का सीगा भी सीख लिया, अल्लाह दानी मुजक्कर के मुसन्ना के लिए। जबकि मोन्नस का अगर हम देखें तो अल्लती ये मोन्नस के लिए वाहिद, अल्लातानी ये मोन्नस का तस्निया, और अल्लाती या अल्लाई ये दोनों जो हैं ये जमा के लिए इस्तेमाल होंगे, मोन्नस की जमा इसम मौसूल में। हम इन इसम मौसूल के इन अल्फाज को याद कर सकते हैं, इनको कुरान पाक में पहचान सकते हैं। बहुत सी आसान चीजें हमें पहले से ही की कोर्स में मालूम है। अगर अभी तक किसी ने की कोर्स में ये चीजें नहीं पढ़ी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर इन चीजों को समझ सकता है। इसम मारफा की पांचवी किस्म जो है वो मुअर्रफ बिल्लाम है, यानी अल वाला मारफा। ऐसा कोई भी इसम नकरा जिसको अल के जरिए मारफा बना दिया गया हो, इसम मारफा कहलाता है मुअर्रफ बिल्लाम। ऐसा मारफा जिसको इसम नकरा के शुरू में अल लगाकर बनाया जाए। अब मिसाल देखिए, किताबुन ये एक नकरा इसम है हमारे पास। जब हमने इसको अल शुरू में लगा दिया तो आखिर में से इसकी तनवीन खत्म हो गई, जो कि कायदा है अल और तनवीन कभी भी दोनों एक इसम के ऊपर नहीं आएंगे। तो अल लगाने से तनवीन खत्म हो गई और अब ये नकरा जो किताबुन था अल किताब बनकर मारफा बन गया और बन गया मुअर्रिफ बिल्लाम, यानी अल के जरिए इसको मारफा बनाया गया है। ऐसे मारफा जो अल लगाकर बनते हैं ये अल लामे तारीफ होता है, इनको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। अल को लामे तारीफ कहते हैं, हम जान गए हैं। और अल जब किसी इसम के ऊपर दाखिल हो जाए तो उसकी तनवीन को खत्म कर देता है। अच्छा जी, इसमें मारफा की जो छठी किस्म हमारे पास है वो मुजाफ इलल मारफा है। ये क्या है? मुजाफ और मुजाफ अलैह को हम जानते हैं,
हमारे की कोर्स में इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस चीजों से हम मुजाफ और मुजाफ अलैह को पहचान सकते हैं। तो जिस नकरा इसम की निस्बत मारफा की तरफ हो उसे भी मारफा माना जाएगा। मिसाल देखिए, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। यहाँ पे अल्लाह जो है ना, इसमें किताब तो नकरा थी और अल्लाह इसमें मारफा है, लिहाजा अब किताब को भी मारफा समझा जाएगा, क्योंकि खास बंदे के ताल्लुक की वजह से ये भी खास हो गई। अब देखिए, नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत, जब अल्लाह जो था वो मारफा था, मुजाफ अलैह था और मारफा था, तो इसका मुजाफ जो था वो नेमत था। तो अल्लाह के साथ चूंकि ये नेमत जुड़ गई और खास हो गई, लिहाजा अब ये मुजाफ भी मारफा बन चुका है। मुजाफ इलल मारफा इस किस्म का नाम है, और जिस नकरा इसम की निस्बत मारफा की तरफ होगी, यानी किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है और अल्लाह इसमें मारफा है, तो अब किताब को भी हम मारफा ही कहेंगे। सातवीं किस्म जो है ये मुनादा है। ये नई चीज होगी आपके लिए, मुनादा। जब किसी भी नकरा इसम को बुलाया जाए, आवाज दी जाए, पुकारा जाए, तो वो मारफा बन जाता है। मिसाल के तौर पे 10 बच्चों का या आपके बच्चे का एक दोस्तों का ग्रुप खड़ा है, उन सब दोस्तों में से आप अपने बेटे को आवाज देते हैं ए तैयब, तो आपके उन 10 बच्चों के ग्रुप में से आपके बेटे को आवाज दी गई है या आपने एक खास शख्स को आवाज दी है, तो अब वो इंसान उन 10 में से मारफा हो गया, खास हो गया। मसलन वलद उनसे या वलदू, ए बेटे। अब इसमें आम शख्स जो था, 10 बच्चों में से एक शख्स को पुकारा जाए तो वो मारफा हो गया है। इसी तरीके से पूरी एक क्लास में से जब किसी एक शख्स की बात की जाती है तो उसे आवाज दी जाएगी। जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं और अब हम कहते हैं जी अब लेसन सुनाने की बारी खदीजा की है, जी खदीजा आप लेसन सुनाइए, तो उस टाइम पर खदीजा जो है वो मारफा हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको निदा दी है। निदा के जरिए या मुनादा के जरिए जब किसी नकरा इसम को पुकारा जाए तो वो भी मारफा बन जाता है। ये बहुत आसान सी इकसाम है। इसम की मदरजा बाला 7 इकसाम के अलावा जितने भी इसम आपको नजर आएंगे वो सब नकरा होंगे। ये चीज है कि इन 7 खास चीजों के बाद आप जितनी भी इसमा देखते हैं दुनिया में वो तमाम के तमाम नकरा होंगे। और पहली 4 इसम, ये जो पहली 4 किस्म के मारफा बताए गए हैं ना, ये इसम बुनियादी तौर पे होते ही मारफा हैं, जिनको नकरा बनाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे आप देखिए, जो हमने पहली 4 किस्में पढ़ी हैं इनमें कौन कौन सी हैं। इसम अलम, किसी भी सूरत में ये नकरा नहीं होता। इसम जमीर, किसी भी सूरत में ये नकरा नहीं होती। इसमें इशारा, किसी भी सूरत में नकरा नहीं होंगे। और इसमें जो हमने इसके आगे पढ़ा है इसम मौसूल, ये किसी सूरत में नकरा नहीं होंगे। पहले 4 किस्में। उसके बाद जो हमने नीचे की 3 किस्में पढ़ी है ना, मुअर्रफ बिल्लाम, मुजाफ इलल मारफा और मुनादा, इनको हमने खुद बनाया है। ये नकरा थे। मारफा की आखिरी तीनों किस्में नकरा इसम से बनाई गई हैं, लिहाजा इनके नाम भी आप देख सकते हैं। मुअर्रफ बिल्लाम यानी लाम के जरिए जिसको मारफा बनाया गया, मुजाफ इलल मारिफा यानी वो मुजाफ जिसको मारफा बनाया गया, और मुनादा यानी जिसको पुकार के आवाज दे के खास बनाया गया। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन का बेहतरीन फहम अता फरमाए। आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और हमारी की कोर्स को जरूर देख लीजिए, उस इसलिए कि वो की कोर्स ग्रामर में बहुत ज्यादा मावून साबित होने वाला कोर्स है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।